यस माय डियर, आइए क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास में आज जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी फ्रेज लेके आए हैं, दैट मीन्स एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड लेके आए हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हिंदी में वो सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उसे देख करके हम अ लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप लोगों का जो प्यार हमारे इस छोटे से परिवार को मिल रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। और आप लोगों से आशा भी यही है कि यही प्यार आप लोगों का बना रहेगा। कुछ समय में हम आप लोगों के लिए कुछ और नया सिस्टम लाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका अनाउंसमेंट हो सकता है शायद हम आप लोगों को जून में या जून के फर्स्ट वीक में इसका अनाउंसमेंट दें। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप जो आपके मिलने वाले हैं उनके साथ ये आप वीडियो शेयर करते रहें। और कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग इसकी काफ़ी प्रेज करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं। बस छोटा सा काम और करना है, जो आपका बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो इससे हम लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल जाता है और वीडियो आप लोगों की मिस नहीं होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास में जो आज आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल वो क्या है, कभी कभी ना हमें अपनी डेली लाइफ में एक छोटा सा सेंटेंस उसे बहुत यूज करना पड़ता है। और वो सेंटेंस क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं, उससे यूज करते हैं। तेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा, करते हैं ना। यस, बिल्कुल करते हैं। अब बात आती है दूसरी तरफ यदि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, उन्हें लेकर के भी हम इन्हें बहुत यूज करते हैं। जैसे कि पढ़ने का क्या होगा, जाने का क्या होगा, सोने का क्या होगा, खाने का क्या होगा, करते हैं ना। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं इन शब्दों को ना आपको एक सेंटेंस में रख के फ्रेम करके बताता हूं और आप लोग इसे ध्यान से सुने और सीखें, अपनी लाइफ में इनका इस्तेमाल करें, ताकि यू कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश। लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखिए, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा, आपने मूवी, चलो नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक डायलॉग ले लेते हैं एक मूवी का, बहुत ही कॉमन है। उसमें ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन और किससे कहता है, क्या कहता है, वो मैं आपको बताता हूं। तुम्हें पता है एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें वह कहता है, तेरा क्या होगा कालिया। सुना होगा ना आपने। बस यहीं से आप लोगों की आज क्लास शुरू होने वाली है। तो इसी को हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं। देखिए, यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो आप लोगों को जो मूवीज में डायलॉग जो होते हैं ना, उन्हें भी हम अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो का सिस्टम सेट करेंगे। 1 2 3 4 जितने भी वीडियोज में वो कवर होगा उसे भी हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैंने आपको जो कहा है ना, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। उसके लिए आप लोग अभी से अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप लोग सही कंटेंट सही समय पे आप लोगों को मिले तो वो आपके काम आता है और हमें भी इसमें खुशी मिलती है। तो तेरा क्या हुआ कालिया, इसी को फ्रेम करते हैं। इसको कैसे बोलेंगे, इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड है। देखिए, बिकम माने आपको पता है, बिकम माने होना, और विल इसके साथ में लगा दें तो क्या हो जाएगा, होगा। अब क्या के लिए क्या लगा देंगे, वॉट। तो वॉट विल बिकम, यहां तक तो आप लोग चल के आ जाओगे। बस इससे आगे ही यदि आपने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की तो वहां ये अर्थ का अनर्थ कर देगा। और उसे अगर आपने सही सीख लिया, सही किया, तो एग्जैक्ट मीनिंग भी देखा। इसके बाद आप लोगों को क्या लगाना है, अब इसका यूज करना है। तो आइए इसे बोलते हैं, वॉट विल बिकम कालिया। आया समझ, नहीं आया, इसको दोबारा से बोल के बता देता हूं। तेरा क्या होगा कालिया, वॉट विल बिकम ऑफ कालिया। दैट मीन्स वॉट आप आसानी से लिख सकते हैं, विल फ्यूचर में यूज किया है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बिकम भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इसको भी यूज कर सकते हैं। और अब के बाद में जो हमने लिखा, क्या लिखा, कालिया, दैट मीन्स ये हमने एक नाउन को यूज किया है। यहां नाउन और प्रोनाउन दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या बनना होता है, ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन। खैर, मैंने फिर आपको बताया है, ग्रामर में आप लोगों को ज्यादा डिटेल में मैं यहां नहीं ले जाऊंगा, उसके लिए अभी हमारा काफी समय पड़ा हुआ है। हम लोग वहां आप लोगों को इन सभी चीजों को डिटेल में बताएंगे। इन
स्ट्रक्चर्स को फ्रेम कैसे किया जाता है, ये बनते कैसे हैं, इन सभी चीजों को हम लेंगे आज इस क्लास में। आपके लिए जो सेंटेंसेस है उन्हें लेके चले। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। अब सिचुएशन लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन में हमने क्या लिया, सिचुएशन में हमने लिया, अब आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, कुछ समय बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आपने अपना देखा, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए, आप खुशी के बारे झूम गए, आपने क्या किया, अपने भाई का देखा, अपनी सिस्टर का देखा। अब आप लोगों से आपके फ्रेंड ने पूछा भाई क्या हुआ, आपने कहा पास हो गए और आपने मार्क्स बताए। दैट मीन्स आप लोगों ने क्या किया, अपनी जो खुशी है उसको एंजॉय किया। अब आगे क्या किया आपने, अब आपका फ्रेंड पूछता है उसका क्या होगा, क्योंकि आपको पता था वो लिखने में भी उसका थोड़ा सा हाथ तंग है, लर्न भी उससे नहीं होता है। अब वो उससे पूछ रहा है भाई उसका क्या होगा, तो इसको कैसे फ्रेम करें, इसे फ्रेम करेंगे what will become of him। नेक्स्ट ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई ना ऐसी चीज आ जाती है जिस चीज को कहने वाला और पूछने वाला दोनों जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर उस चीज का नाम ना लिख करके उसके लिए कॉमन वर्ड लगा देते इट। तो इसे हिंदी में सेंटेंस लेते हैं, फिर इसका इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसका क्या होगा, What will become of it। अब आता है किसी ने आप लोगों को इनवाइट किया और उसी समय क्या हुआ, उसी समय आपका एक फ्रेंड था वो आदम का, उसने क्या किया, उसने एक ऐसा अर्जेंट काम बता दिया। अब आप लोग वहां जाने के लिए तैयार हो रहे हो, तो अब आपका फ्रेंड कहता है खाने का क्या होगा, तो आपको पता है भाई खाने के लिए तो हाँ ये जीवन ही है, बहुत से लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ वो आपको पता है। नेक्स्ट लाइन आप लोग आता है, अब कहते हैं खाने का क्या होगा, तो व्हाट विल बिकम ऑफ ईटिंग। नेक्स्ट ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों को ना कोई ऐसा काम दे दिया जाता है जबकि आप लोग पहले से ही फटीग्ड होते हो, थके हुए होते हो। अब वहां आपको जब आराम करना है, आराम करने की बजाय आपको एक्स्ट्रा कोई जॉब दे दिया जाए, कोई टास्क दे दिया जाए जो आपको करना पड़ता है। अब आप लोग मन ही मन में अपने फ्रेंड से कह रहे हो सोने का क्या होगा, दैट मीन्स अब हम पूरी रात 2 बजे तक काम ही करेंगे तो सोएंगे कब। अब वो पूछ रहा है सोने का क्या होगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो लो मैं आपको बना के दे देता हूं। व्हाट विल बिकम ऑफ स्लीपिंग। जो यह हमारा एक्शन वर्ड है उसमें हम लोगों को बस आईएनजी को ऐड करना है और अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देना है। अब आता है जैसे कि हम लोग कभी कभी कहते हैं पढ़ने का क्या होगा, दैट मीन्स आप लोग जब पता है गेम में बिजी हो जाते हो, उस समय आपके पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं आपकी स्टडी को लेकर के। अब वो कहते हैं बेटा पढ़ ले, पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ने का क्या होगा। इस सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं तो उस समय वो क्या कहेंगे, व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्टडी, व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्टडी, आपकी पढ़ाई का क्या होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं तो उन्हें ना समाज में एक स्पेशल कमेंट मिलता है, वो उन्हें फेस करना पड़ता है और लोग बाग उसकी दयनीय दशा को देख करके कहते हैं देखो माँ बाप का क्या होगा। तो व्हाट विल बिकम ऑफ पेरेंट्स, व्हाट विल बिकम ऑफ पेरेंट्स। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है माता पिता भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, वहां पर उसके बाद क्या कहा जाता है, बच्चों के बारे में बोला जाता है। तो बच्चों के बारे में कैसा बोला जाता है, व्हाट विल बिकम ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट विल बिकम ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट विल बिकम ऑफ चिल्ड्रन। अब कभी कभी क्या होता है नौकरी पैसे से हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं, जब हम अपना सही समय पे अपने काम पे नहीं पहुंचते या हम लोग क्या करते हैं एक फ्रेंच लीव ले लेते हैं। अब फ्रेंच लीव क्या होती है आप लोग ये कमेंट करके मुझे भेजें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो उस समय हमसे ना हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं तेरे जॉब का क्या होगा भाई, तो व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब। अब आप लोगों को ये पता है आज हमारा जो देश इंडिया बहुत ही अच्छी कंडीशन पे है, हर चीज में डे एंड नाइट
प्रोग्रेस कर रहा है और डेवलपिंग कंट्री तो है, ये तो आपको पता है, लेकिन हमारा पड़ोसी है। अब वो तो कटोरा लेके हाथ में घूम रहा है और बस उसका अंतिम समय आने वाला है। उसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हो। अरे ता में पाक जोड़ दो, पाकिस्तान, पता है ना, नेबरिंग कंट्री में आता है एक पड़ा हुआ है। अब इसमें जब हम 4 इंडियन एक जगह हो जाते हैं ना, तो बस एक ही काम करते हैं, जो लोग वहां की बहुत तारीफ करते हैं, वहां की पॉलिसीज की बहुत प्रेज करते हैं, और वो अंत में पता है क्या कहते हैं, अब पाकिस्तान का क्या होगा। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट में भेजें, फ्रेम करें। इसके अलावा आप कोई भी 5 सेंटेंसेस ऐसे ही बनाएं, भेजें। सेंटेंसेस जो आज हमने किए हैं उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।